दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में। अगर आप पेज पे नए हैं, जरूर मेरे पेज को फॉलो करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और ऐसी अद्भुत बातें आपको सीखने के लिए मिल रही है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। या तो आइए बात करते हैं एक और अद्भुत टॉपिक की। छोटे छोटे टॉपिक्स, बहुत ही अद्भुत टॉपिक। और बात हो रही है पवित्र आत्मा को लेकर और पवित्र आत्मा के बेनिफिट्स को लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बातों को सीख रहे होंगे और बहुत ही अलग और हट के ये बातें आपको सीखने के लिए मिल रही है। इसके लिए हम इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का पांचवा बेनिफिट ये है। वो क्या है, आइए समझते हैं। ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है मिनिस्ट्री में आपको लीड करता रहता है। मिनिस्ट्री में आपको लीड करता रहता है। देखिए, आज की डेट में अगर कोई हमें लीड कर रहा है, हमारी अगुवाई अगर कोई कर रहा है, तो वो पवित्र आत्मा है। तो हमें समझना होगा कि जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो कौन है, वो कैसे काम करता है। इन सब चीजों को जानना समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप घर में बैठे रहेंगे, अगर आप टीवी के पास है और चाय पकौड़ा आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, और साथ अगर आप ये कहें कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर, तो ऐसे काम नहीं होगा। या एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखिए, जो जीपीएस होता है, या आपका आपका मोबाइल है, और आपने अपने मोबाइल में जीपीएस को सेट किया है। अगर आपको दूसरी जगह जाना है, जैसे मैं शिमला से हूं, अगर मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली का मालूम नहीं है किधर से रास्ता है, कहाँ से क्या है। तो मुझे क्या करना होता है, मैं अपना मोबाइल लेता हूं, उसमें जीपीएस को ऑन करता हूं। जैसे ही ऑन करता हूं तो वो मुझे क्या करता है, वो मुझे बताता है कि आपको कैसे जाना है, किधर से जाना है और कहाँ कहाँ से जाना है। वो एग्जैक्ट लोकेशन में हमें पहुंचा देता है। या ये बात और है कि जीपीएस में भी गड़बड़ियां बहुत है, कभी इधर उधर, कभी गलत रास्ते पर, इवन कईयों को तो मौत तक के रास्ते तक पहुंचा दिया है ना, जो कि आजकल न्यूज में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने जीपीएस को ऑन कर दिया और आप घर पे ही बैठे हो, है ना, अगर आप घर पे ही बैठे, तो क्या जीपीएस काम करेगा? बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वो कब काम करेगा? जब आप सड़क पे जाओगे, जब आप गाड़ी को ड्राइव करोगे, जब आप चलोगे, तो वो फिर आपको बताएगा। वैसे ही पवित्र आत्मा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा जीपीएस नहीं है। जीपीएस तो अभी आया, लेकिन पवित्र आत्मा तो शुरुआत से है, बिगिनिंग से है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए नहीं, तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर दे कि जी पवित्र आत्मा तो जीपीएस है। बहुत सारे ऐसा फिर मजाक भी उड़ाना कर शुरू कर देते, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग वहां पर बैठे हैं, है ना। तो पवित्र आत्मा तभी काम करेगा जब आप सड़क पे उतरोगे, जब आप काम करना शुरू कर दोगे, जब आप मिनिस्ट्री करना शुरू कर दोगे, तब पवित्र आत्मा काम करता है। अगर आप घर में बैठे कुछ भी नहीं कर रहे और ऊपर से कहे कि पवित्र आत्मा जी काम कर, तो फिर ऐसे नहीं होगा। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय वचन 6 क्या कहता है? और वे फ्रूंगिया और गलातिया देशों में से होकर गए। कौन है यहाँ पर? पौलुस है। या और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। तो मतलब क्या है? कौन अगुवाई कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। कौन पौलुस की अगुवाई कर रहा है? पवित्र आत्मा। कौन पतरस की अगुवाई कर रहा है? पवित्र आत्मा। कौन उन चेलों की अगुवाई कर रहा है? पवित्र आत्मा। आपको कहां प्रचार करना है, कहां जाना है, क्या करना है, ये सब चीजें कौन बताता है? पवित्र आत्मा। वैसे ही जब आप मिनिस्ट्री में उतरोगे, जब आप मसीह का काम करना शुरू कर दोगे, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपकी लीडिंग करेगा, आपको बताएगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। या तो पवित्र आत्मा का मकसद ये, पवित्र आत्मा का काम ये है कि आपको मिनिस्ट्री में अगुवाई करे। पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है कि आपसे राबा राबा शाबा शाबा बुलवाना चर्च में, बकवास की भाषा जो ना खुद के समझ में आती है, जो ना किसी के समझ में आती है।
उस अन्य भाषा को बुलवाने का काम पवित्र आत्मा का नहीं है। पवित्र आत्मा कौन सी भाषा देता है? कौन सी भाषा देगा? ग्लोसा। या अगर मैं हूं, अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में चला जाऊं, अगर वहां की भाषा मुझे नहीं आती, तो वो कौन देगा? पवित्र आत्मा, जिसको कहते ग्लोसा, जिसको कहते ग्लोसुलालिया, जिसे कहते हैं अर्थली लैंग्वेज, जिससे कहते हैं समझ में आने वाली भाषा। और पवित्र आत्मा का मकसद ये नहीं है कि वो आपको नीचे गिराए। पवित्र आत्मा का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा का मकसद है कि वो मिनिस्ट्री में आपकी अगुवाई करे। आपको कैसे मिनिस्ट्री करनी है, आपको कहां जाना, आपको क्या करना है, और ये सब चीजें तभी होगी जब आप उस प्रोसेस के लिए निकलोगे, उस काम के लिए निकलोगे। तो पवित्र आत्मा का काम ये है, क्या है? या पवित्र आत्मा का पांचवा बेनिफिट ये है कि वो मिनिस्ट्री में आपको लीड करता रहता है, आपको लीड करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो मजाक के लिए नहीं है, वो तमाशे के लिए नहीं है, वो टाइम पास के लिए नहीं है। तो परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। मिलते एक और नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।